हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहां पे हम स्टार्ट करने वाले अपना डे 10 75 डेज में। आज हमारा जो है 10वां दिन है, ठीक है। और आज के दिन हम पढ़ने वाले अपना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सेकंड लेक्चर, ठीक है। इसके पहले चैप्टर में 1, 2 हमने कंप्लीट कर दिया है, ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन का पहला जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो भी आपको अटेंड कर लेना चाहिए बिफोर दिस, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम जो है क्वेश्चंस करने वाले हैं जो हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था। तो क्या क्या पढ़ा था सर हमने पहले लेक्चर में? अगर हमने वो नहीं पढ़ा तो उसके बिना हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो देखिए उसके बिना आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं चीजों को कवर कर पाऊं, जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीज एक बार मैं रिकॉल करवा के वापस हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर। तो सर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे होते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। वो चीज हमें देखनी थी। तो मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो एक एक करके मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, चीजों को आप नोट डाउन करते जाना, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा था सर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो इससे हमें मिलता है सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने मिलते हैं? इनफाइनाइट, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। इसका जो लाइन होता है वो होता है कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट, और इसे डिपेंडेंट इक्वेशन कहते हैं वैसे तो हम, कोइंसिडेंट लाइंस। एंड इसे डिपेंडेंट भी कहेंगे तो भी लिख लेंगे अपन इसे डिपेंडेंट। डन। अच्छा, और कुछ होता है क्या? इसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना, कंसिस्टेंट, ठीक है, पहला पार्ट। सेकंड, अगर a1/a2 जो है b1/b2 के इक्वल हो बट वो c1/c2 के इक्वल ना हो, तब क्या होगा? तब आपको मिलेंगे नो सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 0। कुछ भी नहीं मिलेगा सर, नहीं कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये जो लाइन देखा होते हैं पैरेलल लाइंस, पैरेलल, अरे यार पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल लाइंस। अच्छा, और इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। और एक लास्ट बच जाता है आपका, अगर a1/a2 जो है वो b1/b2 के इक्वल भी नहीं हुआ तो सर हम इसे बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसमें होगा 1, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ओके सर, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर तुम्हें ये सारी चीजें याद है तो आज कल से तुम्हारे लिए एकदम मक्खन के माफिक होगा, एकदम फटाफट फटाफट करते जाओगे। और इसे हम क्या बोलते हैं सर? इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। सर ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा, मुझे याद कैसे रहेगा? देखो ग्राफ, लीनियर इक्वेशन है, दो है, दो लीनियर इक्वेशन के दो स्ट्रेट लाइन बनना है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है सर स्ट्रेट लाइन, लीनियर शब्द का मतलब होता है सीधा। तो अगर आपके जो दो लाइंस है अगर वो आपस में टच होंगे तो आप उन्हें कंसिस्टेंट कहोगे, ठीक है। और अगर आपस में टच ना हो तो आप इनकंसिस्टेंट कहोगे। ये टच नहीं हो रहा इसलिए हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, और जो टच हो जाएंगे उसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कंसिस्टेंट हो जाएगा, ध्यान रखना। तो सर इसमें जो कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस क्या होती हैं? वो एक दूसरे के ऊपर ही होते हैं, ये दोनों लाइन सेम हो जाते हैं। तो सर उसमें क्या आएगा? कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? उसे भी आप कंसिस्टेंट कहेंगे, ध्यान रहे। क्यों? क्योंकि भाई मैंने क्या कहा था, टच हो, एक पॉइंट पर भी टच हो रहा तो हम कंसिस्टेंट कह रहे हैं। ये तो हर एक पॉइंट पे इसको टच करते हुए आ रहा है, क्योंकि ये जो है एक दूसरे को ऊपर लाई करते हैं। तो ध्यान रहे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो शुरू करें आज का लेक्चर। चीजें मैंने रिवाइज करा दी, अगर ये आपको ध्यान में है तो फिर आपके लिए बहुत फायदे की चीज है, ठीक है। तो पहला सवाल अपन यहीं से शुरू करेंगे। पहले मैं इसको मिटा दूं ताकि आपको चीजें ढंग से नजर आए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। तो सर हमारे पास दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। तो ये जो लाइंस बने हैं इससे कौन से सॉल्यूशन आपको दिख रहे हैं? पहला यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब क्या? एक सॉल्यूशन मतलब कट करेगा। दे डू नॉट हैव एनी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्यों नो सॉल्यूशन है? क्योंकि सर ये पैरेलल लाइंस है। समझ में आ गया? ये आपके 2013 में पूछा गया था और सेम यही सवाल 2018 में वापस रिपीट हुआ था, इसलिए चीज मैंने सेलेक्ट की कि आपको दोबारा से करवा दी जाए, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 5 एंड 4x + 6y - 10 = 0 देयर आर सॉल्यूशंस। अरे कितने सॉल्यूशन है आपको देखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखो मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में भी पढ़ाया था। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? ये होता है ax + by + c = 0। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? दो इक्वेशन लाएंगे, पेयर में होंगे तो हम उसे लिखते हैं a1x + b1y + c1 = 0। और ये क्या होता है? a2x + b2y और +c2 = 0। अब इसके अंदर आपको कंपेयर करना है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास पहला इक्वेशन है सर, 2x + 3y = 5 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर भी चल जाएगा, है ना, ध्यान रखना। 4x + 6y
-10 इज इक्वल टू 0। अब देखो दुविधा कहां है, बच्चे गलती कहां करते हैं, अगर इसमें कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के इस साइड है तो इस वाले में भी कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के इस साइड होना चाहिए, और नहीं है तो आप उस साइड कर दो, या फिर आप दोनों को इस साइड रखो, ये भी -5 हो जाए तब भी चलेगा, या तो आप दोनों को इस साइड रखें या तो दोनों को उस साइड रखें। अगर ऐसा कर पाए तभी आपका आंसर करेक्ट आएगा, वरना C1 C2 में साइन का डिफरेंस आ जाएगा, लोचा हो जाएगा साइन का। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो हमें तो यहाँ पे सर सवाल पकड़ में आ गया, हमें दिख रहा है कि सर एक जो है इस साइड है और एक जो है इस साइड है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें यहाँ पे कदम उठाना चाहिए एकदम, है ना, सटीक कदम उठाएंगे अपन। हमने क्या किया, ये जो -10 लिखा हुआ था, -10 इक्वल टू 0, ये -10 को यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, +10, तो हम इसको इज इक्वल टू को सेट कर देते हैं, तो इज इक्वल टू 10 कर दिया हमने। अब आप फॉर्मूला आराम से लगाओ आपकी कंडीशन। ठीक है, तो अब आराम से बैठेंगे और कंडीशन लगाएंगे। हमने दिख रहा सर ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो हमें सबसे पहले निकालना है A1/A2 जो कि आ जाएगा आपका 2/4। अच्छा, इसे हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 1/2। फिर हमें निकालना है B1/B2 जो कि आ जाएगा आपका B1 कितना है सर 3 है और B2 कितना है 6 है, तो 3/6 भी आपका आ गया 1/2। एंड लास्ट हम निकालेंगे सर C1/C2, तो C1 आपका 5 है और C2 जो है वो आपका 10 है, तो ये भी डिवाइड होकर आपका आंसर आ गया 1/2। अब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों सेम आ गया, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों के तीनों सेम आ गए, तो सर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा सर, देखो ध्यान से देखना, ये इतना मेथड आपको तब सॉल्व करना है जब आपको जो है सेक्शन बी में ये चीज पूछा जाए 2 मार्क्स के लिए। एमसीक्यूज में आपको इतना करना ही नहीं है, आप डायरेक्टली देखो क्या करना है आपको, अगर आप एमसीक्यूज में सॉल्व, जैसे कि एमसीक्यू का सवाल है, तो इसे करने के लिए आप डायरेक्ट यहीं पे देखो ना, दिख रहा है 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, तो ये 5 का डबल 10 होना चाहिए। साइन में भी कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ध्यान रहे, ये +2 तो ये भी +4 होना चाहिए, ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए, और ये प्लस तो ये भी प्लस होना चाहिए, तब आप इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपको साफ से देखिए, हाँ ये डबल है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, और अगर ये डबल है तो A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब सेम आएंगे, और सेम आ गए मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो इसके आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो है यहाँ पे इन्फिनिटी पे टिक करना और आपको आगे बढ़ना है। क्लियर सर, आपको डायरेक्ट यहीं से देख लेना है कि हाँ ये डबल है कि नहीं है, डबल है ट्रिपल है कि नहीं, आपको बस वहीं से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ी और क्लियरेंस आएगी। तो हमारे पास अगला सवाल है, इफ द पेयर ऑफ इक्वेशंस 2x + 2y + 2 = 0 एंड 4x + ky + 8 = 0 हैज यूनिक सॉल्यूशन देन k शुड नॉट इक्वल टू। भाई साहब ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब k क्या नहीं होना चाहिए, इसको मैं सॉल्व भी करके बता रहा हूं और आपको बताऊंगा कैसे आप जल्दी कर पाओगे। देखो, तो मुझे पता है कि यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन होती है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है सर, C1 C2 के बारे में आपको चेक ही नहीं करना। A1 कितना दिया हुआ है सर 2 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है, देखो ये A1 है ये A2 है, 2/4 नॉट इक्वल टू B1 कितना है सर 2 है और B2 कितना है K है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो, जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको जो है रियलाइज होगा, रियलाइज क्या गलती कर दी मैंने, यहाँ पे 4K था, K था। नेक्स्ट देखते हैं, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो सबसे पहला पार्ट आप K को यहां मल्टीप्लाई करें, K इधर आ जाएगा क्रॉस में, इधर नहीं मतलब ये ऊपर, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इधर आ जाएगा, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2K नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 2 8, तो 2 1 2 4 तो K शुड नॉट इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो K की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। अब देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे शॉर्टकट, आप यहाँ पे बस डायरेक्टली ऑब्जर्व करो, पेन तक नहीं उठाना आपको, यहाँ 2x है यहाँ 2y है, तो मतलब एग्जैक्ट सेम नंबर आ रहा है, यहाँ पे वो सेम नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4x है तो बस ये 4y नहीं होना चाहिए, बात समझ में आई, अगर ये 4x है तो यहाँ पे 4y नहीं होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी देख लें, है ना, कि ये 2/4 ये 1/2 आ जाएगा, तो ये 1/2 नहीं होना चाहिए, तो 2 से क्या डिवाइड करने पर 1/2 आएगा 4, तो K की वैल्यू 4 नहीं हो सकती। क्लियर हो गया मेरी बात, आगे बढ़े अपन। अगला सवाल बड़ा ही आसान सा सवाल है, 2022 का है, आपका मार्च का, मार्च 2022। कैसे करें, देखो कैसे करें मतलब, फॉर अ गिवन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2x + 3y - 8 = 0 एंड 4x + 6y - 16 = 0। चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, फटाफट से आंसर बताओ। द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पेयर, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो भैया मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि सर ये जो 2 है ना, 2 का डबल मुझे 4 दिख रहा है, सही है, 3 का डबल मुझे 6 दिख रहा है, साइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, और -8 का डबल -16 दिख रहा है, और ये तो डबल है, कुछ चेंज ही नहीं किया गया, बस उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, मतलब इसका A1/A2, B1/B2, C1/C2 सब सेम आएगा,
और अगर ये सेम आ गया इसका मतलब कि ये कौन सा लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ध्यान रहे 3 ही लाइंस होते हैं, इसे कहते हैं इंटरसेक्टिंग, ये होते हैं आपके पैरेलल लाइंस, और जो एक दूसरे को ऊपर आ जाए इसे हम कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ध्यान रखना। ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। और अगर मान लो अगर ये -8 के बाद यहाँ पे -16 जगह यहाँ पे +16 होता तो आप क्या टिक करते, है ना। अगर यहाँ पे -8 की जगह पे -8 सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं -16 को +16 कर दूं, -16 क्या कर दूं +16, तो आप बताना कमेंट करके कि इसका आंसर में क्या फर्क आएगा और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन नहीं, आप पूरा टाइप कर देना, पैरेलल लाइंस आप बताना मुझे, ठीक है। पैरेलल लाइंस है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग। डन, आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ग्राफिकली द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x - 3y + 10 = 0, और एक ये वाला इक्वेशन है और आपको बताना है टू लाइंस विच आर इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग है 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल। 2023 का सवाल है ये, कैसे करेंगे, बहुत रिसेंट सवाल पूछा था। तो तुम ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो, ध्यान से देखो और ऑब्जर्व करो। 6, तो आप ऐसा उल्टा देखो ना, जो छोटा है आप वहां स्टार्ट करो। 2 का 3 टाइम्स, 2 3 जा 6। अच्छा, यहाँ पे -1 है तो -1 का 3 टाइम्स दिख रहा है, यहाँ पे -1 का 3 टाइम्स देख लो, यहाँ पे -3 दिख रहा है आपको, ठीक है। और फिर 9 का 3 टाइम्स यहाँ पे 27 है क्या, नहीं है, नहीं है, ध्यान से देखो, ठीक है। तुम्हें देखेगा इसका, है ना, पहले साइन चेक कर लो, ये प्लस है तो ये भी प्लस है, ये माइनस तो ये भी माइनस, और ये प्लस तो ये भी प्लस, साइन की दिक्कत नहीं है। पहले नंबर पे ध्यान दो, 2 3 जा 3, 1 3 जा, और यहाँ पे 9 3 जा होना चाहिए था। अगर 9 3 जा 27 होता तो इसका आंसर क्या आता, ठीक है, वो आप देखो। मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करना है आपको। तो मैंने यहाँ पे देखा सर कि a1/a2 जो है वो आ रहा है 6/2, b1/b2 मैंने निकाला, वो भी आ रहा है सर -3/(-1), और लास्ट में c1/c2 अगर मैं निकालूं तो c1 आ रहा है सर 10 और c2 आ रहा है मेरा 9। आप देखोगे माइनस कट गया है ना, ये कट कितना आ गया 3, ये भी कितना आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और ये तो कट ही नहीं रहा, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब पैरेलल लाइंस। तो बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन नंबर डी टिक करें और आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला सवाल है वेरीफाई वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12 इज कंसिस्टेंट और नॉट। आपको बताना है सर कंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट नहीं है। कैसे करेंगे अपन, जो कंसिस्टेंट तो सर तभी होगा जब लाइन टच करेगी, ठीक है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, और अगर ये पैरेलल हो गई तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो कंडीशन तो सर मेरे को याद है, मैं रट के आया हूं, आ जाओ फटाफट सवाल कर देते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है सर 4/3x + 2y = 8, और दूसरा इक्वेशन है सर मेरे पास 2x + 3y = 12। अब सर फटाफट से देखो, अगर ये फ्रैक्शन का लोचा नहीं होता ना सर तो मैं देख के बता देता आंसर, लेकिन फ्रैक्शन है सर, ये तो मेरे को आती नहीं है, तो तुम ध्यान से जरा देखो कैसे करोगे आप। a1/a2 निकालो, तो हमने निकाला सर a1/a2, तो a1 कितना है 4/3, 4/3, और a2 कितना है सर 2 है। सिंप्लीफाई कर लूं इसको मैं, तो देखो पहले ये 2 से तो कट जाएगा, ये 2 से ही कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 जा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर काट दिया मैंने, अब आगे देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 बच रहा है और नीचे क्या बच रहा है, नीचे आ जाएगा आपका 3, क्योंकि ये 3 तो नीचे आएगा ना, ठीक है। अब सर कंफ्यूजन यही होती है कि 3 नीचे कैसे आएगा ऊपर कैसे जाएगा, ये चीज मुझे क्लियर नहीं है। तो इसके लिए मैं बताऊंगा आपको एक शानदार ट्रिक, है ना, अभी जस्ट बता दूंगा मैं। अच्छा, फिर इसके बाद हम निकालते हैं सर b1/b2। तो सर b1 कितना है, b1 तो आपका 2 है, और b2 कितना सर, वो भी आपका 3 है, तो ये भी 2/3, ये भी 2/3। तो सर एक काम करते हैं c1/c2 भी निकाल ही लेते हैं। तो c1 कितना है सर 8 है, और c2 कितना है सर 12 है। अरे सर मुझे 4 का टेबल याद आ रहा है, 4 2 जा और 4 3 जा, तो ये भी 2/3 आ गया, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। इट मींस कि a1/a2 जो है सर वो b1/b2 के इक्वल है, और ये सब c1/c2 के इक्वल भी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, लाइन कोइंसिडेंट होगी, एक दूसरे के ऊपर होंगे, ठीक है, और कोइंसिडेंट को हम कहते हैं सर कंसिस्टेंट। तो इसका यस और नो, तो इसका आंसर लिखना आपको यस, कंसिस्टेंट है ये। डन, समझ आ गया। आपको वेरीफाई करना है, मतलब ये चीज जो है आपको 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है, मार्च 2023 में पूछा गया, आपको इस तरीके से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, है ना। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 = 2/3। therefore it has infinitely many solutions, ऐसे लिखें आप प्रॉपर तरीके से, it has infinitely many solution, और उसके बाद आप लिख सकते हैं hence consistent लिख दे आप, hence consistent
कंसिस्टेंट। तो आप बस इस तरीके से सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, नेक्स्ट आखिरी स्लाइड है। आज एक्चुअल में हुआ ये कि मैं जो है आखिरी वाला क्वेश्चन जो ऐड करना रह गया था, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो उस चीज को आप ऐसा सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है आपको बता दे रहा हूँ। ये 2024 का सवाल है, बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन ये कि x plus 2y minus 4 is equal to 0 and 2x plus 4y minus 12 is equal to 0. The geometrical representation of the pairs of formed is dash. अब आप इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन को साथ में ऐसे लिखो x plus 2y minus 4 is equal to 0 और ये हो जाएगा सर 2x plus 4y minus 12 is equal to 0। अब जब आप यहाँ पे आप देखोगे तो आपको सर ये 1 का डबल किया गया है, ये 2 का डबल किया गया है और ये -4 का डबल 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 12 दे दिया गया है। समझ आया? तो ये आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसके हम सॉल्यूशन तो नहीं करेंगे, आप साफ साफ फिर से एक बार नोटिस करें, ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, दिखेंगी आपको, खुली आंखों से दिखेंगी। एक यहाँ पे 1 है ना, तो 1 का देखो डबल यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 का डबल यहाँ पे 4 दिख रहा है, मतलब a1/a2 b1/b2 इक्वल है, लेकिन c1/c2 4 का डबल यहाँ पे 8 होना चाहिए था, बट ये नहीं है। मीन्स a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन सर, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन मतलब पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? देखो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान थे, बहुत सा मतलब आप ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जो बस देख देख के आंसर कमेंट कर दे रहे होंगे, बस देख देख के उनका आंसर आ जा रहा होगा, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ रही होगी, पेन तक नहीं उठाना पड़ा होगा। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे लाइक जिन्हें हाँ ठीक है उनको समझ में आई अच्छी चीजें, तो लेक्चर इस पर्पज से रिकॉर्ड किया जाता है कि हाँ ठीक है सबको समझ में आए। ठीक है, अच्छा तो सर अगर ये सवाल इतने आसान हैं तो फिर इनको ऐसे डिस्कस करने का क्या मतलब है? ठीक है, डिस्कस करने का बेटा ये मतलब है कि आपको मैं चीजें दिखाना चाहता हूँ, हाँ ये कितने फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे ये सवाल आपको 2024 में पूछा गया था, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है आपको 2023 का सवाल है, इसके पहले 2023 का क्वेश्चन है, ये 2022 का क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी 2023 का सवाल है, ये फिर ये 2020 का सवाल है। हमने ये जो क्वेश्चन किया 2013 और 18 दोनों साल में पूछा गया है। ये बस आपको पैटर्न दिखा रहा हूं मैं, क्या बेटा ऐसे ही सवाल, इतने आसान आसान सवाल हर साल पूछे जा रहे हैं। और अगर आप ये चीज प्रिपेयर करके नहीं जा रहे हो तो फिर आप बेवकूफी कर रहे हो, और अगर आपने प्रिपेयर कर ली फिर बस क्या आउट ऑफ लेके आओगे, और क्या, बस मेहनत होनी चाहिए तुम्हारी, है ना, मेहनत आपकी होनी चाहिए, चीजें मैंने प्रॉपर तरीके से मैंने बता रखी, और जो जो चीजें अगर मैं बता रहा हूं अगर वो तुमने कंप्लीट कर रखी है तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तुम्हारे मार्क्स सिर्फ सेक्शन ए में कटेंगे, बी सी डी में मार्क्स नहीं कटते अगर तुम्हें ढंग से लिखना आता है तो। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और कोई सिली मिस्टेक अगर तुम ना करो तो सेक्शन बी सी डी में तुम्हारे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, सिर्फ सेक्शन ए ही ऐसा सवाल होता है ना, सेक्शन ए में ऐसे सवाल होते हैं जो थोड़े ट्रिकी होते हैं, और उसकी प्रैक्टिस मैं आपको प्रॉपर तरीके से करवा दूंगा। ठीक, सेक्शन बी सी डी के भी हम क्वेश्चन करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, बट सेक्शन ए ज्यादा ट्रिकी होगा, वो आपको पॉसिबिलिटीज है कि आप वहां पे गलती कर दें, इसलिए सेक्शन ए क्वेश्चन मैंने ज्यादा प्रेफर किए। ठीक है, तो चलिए, तो आज के वीडियो अपन यहीं पे खत्म करते हैं, है ना, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन में। टिल दैट आप पढ़ाई करते रहें, ध्यान रखें अपना, ऑल द बेस्ट सभी को, बाय।